Hi, good evening. बड़ा सौभाग्य है आप बहुत कम आप दोनों के साथ में बाइट हो पाते हैं। Thank you for coming together and This is going to be all about that only, together. Siddharth, this was probably your last film. Phenomenal collections and phenomenal films. Thank you. Have to say about today. No, I'm just thrilled. I think it's a night for all of us to celebrate with the cast and crew and the entire industry. It is a really momentous occasion for all of us who've been involved with Dangal. And we just wanted to throw a party to, to just let our hair down, enjoy this and enjoy it with our friends and families. विद्या, दंगल में आपको सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या पसंद आई, अगर आप कुछ बयान कर पाए? Dangal. I don't think any sport has been shot the way wrestling was shot in Dangal. I think it was incredible. Performances, background score, music, art direction, सब कुछ तो अच्छा था. Writing direction सब कुछ अच्छा था. Production सबसे अच्छा था. नहीं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. उसमें नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस फिल्म में. It was incredible. विद्या और सिद्धार्थ आप दोनों से सवाल है. हम देखते हैं कि लोग 100 करोड़ रुपए कमाते हैं, फिल्में कमाती हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं. आमिर की फिल्म 350 जब तक नहीं पहुंचती तब तक उनका वो सक्सेस का शायद पैमाना नहीं होता. हाँ. और आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सक्सेस पार्टी भी हो रही है लगभग 450 करोड़ फिल्म कमा चुकी है. उसके बाद You know, I'd just like to say that whoever wants to celebrate should celebrate. And if someone's feeling good about their collections, it could be a really small movie that does 50 crores. That's a reason for celebration as well. So I think, there's never a right time to celebrate. If you're feeling good about things, then you should. विद्या No, exactly. Success is very relative. कुछ लोग 35 crores तक नहीं बना पाते. इन लोगों ने तो 350 crores से ज़्यादा almost 90 crores बनाए. बहुत बड़ी बात है. But I think success should always be celebrated, and a good film should always be celebrated. Of course, this kind of success is very rare, and I think more power to Amir and to all of them, to Siddharth. आमिर से क्या बात करेंगे आप? How will you? अरे बात होने के बाद मैं आपको आके बताती हूँ. फिलहाल तो मैं इनसे चिपकी रहूंगी. To see you someday with working with him. या इंशाल्लाह. अब क्या कहूँ. अच्छा किस तरह का किरदार फीलिंग लाइए वापस नहीं, किस तरह का किरदार क्या कह रहे थे? के साथ आप अगर आए है कोई लिखे तो पहले. कोई चॉइस कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस तरह कोई ड्रीम रोल? नहीं सोचा नहीं है, बिल्कुल नहीं. मैं सभी अच्छे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ काम करना चाहती हूँ. मैं बहुत भूखी एक्टर हूँ. सबके साथ काम करना चाहती हूँ. थैंक यू. Thank you. President,
रिकॉर्ड तोड़ दिए हिंदी सिनेमा के, फिल्म को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी सर रिकॉर्ड तो टूटते जाएंगे, हुसैन बोल्ट भागते जाएगा, रिकॉर्ड वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ कि रिकॉर्ड भी तोड़ना अच्छा है, लेकिन दंगल हैज बीन लव्ड बाय द पीपल, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज तक मैंने रिपोर्ट्स में रिव्यूज़ खैर बहुत अलग बात होती है, लेकिन जिससे भी मिला हो, जो फिल्में देखते नहीं है, साल में एक फिल्म देखते हैं या साल में 50 फिल्म देखते हैं, एक भी शख्स ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दंगल पसंद नहीं आया। एंड दैट्स गॉट नथिंग टू विद रिकॉर्ड्स, सो दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ वंडरफुल फिल्म। एक शख्स आज तक मुझे कहा नहीं कि ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दंगल। गुड लक टू देम। कलेक्शन होने के बाद आपको लगता है आमिर जी है जो बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? ये तो हफ्ते हफ्ते चेंज होते रहता है, मतलब 2 हफ्ते पहले मैं था उससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट हियर, ऑफ कोर्स ही इज डूइंग फैंटास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस आल्सो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब हम पिक्चर देखते तो हम नहीं सोचते उनका ये कलेक्शन था। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमें पिक्चर कितनी प्यारी लगी थी, वो अगर हम प्यार से देखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट गुड, गॉड ब्लेस हिम टू। लास्ट वीक में था ये, चलो कोई बात नहीं। सर, ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसे आपने आमिर खान के साथ पीरियड्स में काम किया था, कहीं ऐसा लगा यार इस फिल्म में मैं भी होता, इतनी अच्छी इतनी बढ़िया फिल्म है? हमें तो लगता है हम हर एक फिल्म में काम करें, लेकिन इस फिल्म में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो भी है, इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। नो मैटर जितनी छोटी रोल करो ना, मुझे अच्छा लगता है टू बी एसोसिएटेड विद अ गुड फिल्म। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। देयर वाज नथिंग फॉर मी टू डू इन दिस फिल्म एक्सेप्ट गिव माई लव एंड ब्लेसिंग। और क्या, This film should get rewards तो मिल ही रहे, अवार्ड्स में भी लाइक इंटरनेशनल लेवल तक फिल्म को जाना चाहिए। अगेन नो, आप यही सवाल आप आमिर से पूछेंगे तो आमिर तो मना ही कर देंगे। रिवॉर्ड अगेन इज फ्रॉम हियर। 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, व्हेन आमिर विल वॉच इट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यू नो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। वो भी कहेंगे अवार्ड्स आर गुड, अब कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट। इंटरनेशनल अवार्ड मिला, बहुत अच्छे, हमारे देश को मतलब कुछ वी हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट फॉर दैट ईयर, उसके बाद द फिल्म का लाइफ एक is what the film is all about. How long the film will last in your hearts. Some films are immortal, है ना? This is hopefully an immortal film. Awards, rewards are good, but immortality is more important. Very deep. है ना? अच्छा बोला ना? हाँ। करण, अरे हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार। करण, ये फिल्म देखने में कहीं ऐसा आपको लगा कि यार काश मैं इसका प्रोड्यूसर होता और काश मैं भी एक प्रोड्यूसर होता और इतने पैसे? ये कौन देके नहीं बोलेगा कि काश मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता। जब मैंने ये फिल्म देखी थी, एक्चुअली आमिर ने मुझे ये फिल्म रिलीज़ के 2 महीने पहले दिखाई थी। तो अपने घर में, तो उन्होंने अपने घर में एक प्रीव्यू थिएटर सा वातावरण उन्होंने बना दिया था। तो कुछ 50 या 60 लोग बैठे हुए थे। आमिर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार देख रहे थे दंगल को, और उसी स्क्रीनिंग में पता चल गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और स्पेशल फिल्म होने वाली है। वहाँ बैठा हर ऑडियंस मेंबर की आंखों में आंसू थे, वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ताली मार रहे थे। तभी पता चल गया था कि दंगल हर ऑडियंस की पिक्चर है, चाहे वो छोटे शहर की ऑडियंस हो या बड़े शहर की यूथ ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस। तो मैं बिल्कुल इस बात से शॉक्ड या सरप्राइज नहीं हूँ कि दंगल ने इतना कमर्शियल बिजनेस किया है, क्योंकि वाकई अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 या 10 साल पहले एक फिल्म देखी थी, चक दे इंडिया, और इस फिल्म को देखकर मैं सीधा आदित्य चोपड़ा के घर गया था, कहने कि आई हैवंट सीन अ बेटर फिल्म इन ईयर्स। वही फीलिंग मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आई जब मैंने दंगल फिल्म देखी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी फिल्म है जो इतनी कंप्लीट हिंदुस्तानी फिल्म है, जहां हर इमोशन है, जहां औरतों की इज्जत इतनी डिग्निटी से किया गया है, और उनको जिस तरह पेश किया गया है, स्पोर्ट्स पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, वीमेन एम्पावरमेंट पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट इस फिल्म की है, इस फिल्म की जो भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो वाकई सबके दिल को छू जाती है। आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन अ बेटर फिल्म इन द लास्ट डेकेड देन दंगल। करण, मेरा सवाल आपसे है, आमिर के जो फिल्मों का कलेक्शन होता है 350 करोड़ 300 करोड़ ऐसे होता है, उसके बाद उन्होंने अभी 390 करोड़ करने के बाद इसकी सक्सेस,
आपको लगता है उनके लिए सक्सेस का जो बेंचमार्क है हर कोई 100 करोड़ पे कर देता है? आमिर मैंने हमेशा कहा है इज अ गेम चेंजर। उन्होंने सिनेमा को बदल दिया है। उनकी हर करियर चॉइसेस की वजह से पहला 100 करोड़ हिट उनका है, पहला 200 करोड़ हिट उनका है, पहला 300 करोड़ हिट भी उनका है। जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो चूज करते हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर क्यों ना हो, रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता है, दंगल, उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक नई आवाज़ दी है। और उसकी वजह से बहुत सारे अलग फिल्में, आज जो फिल्में चल रही हैं, आज का दौर जैसा है, जैसे पिंक, नीरजा, कपूर और सन्स जैसी फिल्में आज जब बनती है, तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट हमें आमिर खान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई सिनेमा की लैंग्वेज को बदल दिया और एक नई आवाज़ दे दी है। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं आमिर खान और दंगल की तारीफ करूंगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो मैं चला जाता हूँ पार्टी के अंदर। जी, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर फिल्म बनानी होगी तो वो कौन सी होगी और किसे हीरो के तौर पे आप कास्ट करोगे? देखिए आई थिंक 1-2 साल के लिए हमें अभी स्पोर्ट्स फिल्में को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि सुल्तान और दंगल इतनी आइकॉनिक पिलर प्रॉपर्टीज बन गई है हिंदुस्तान सिनेमा की। तो अभी आई थिंक 1 साल की छुट्टी दे देते हैं, 2019 में वी विल रीविजिट स्पोर्ट अगेन। दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आप मानते हैं कि आमिर खान जी बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? देखिए, आमिर खान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटेलिजेंट वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं टैग्स किसी को नहीं देता, क्योंकि वो टैग्स तो आप लोग ही देते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन निर्माता है, निर्देशक है और आर्टिस्ट है। गुड इवनिंग। यू थिंक ये जो फिल्म है इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, कलेक्शन भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स तक पहुंचने का पूरा आसार रखते हैं आपको? आई डोंट थिंक कि आमिर खान ने कभी अवार्ड के लिए मेहनत या जोश और जुनून डाली है। तो आई थिंक अवार्ड्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वी मस्ट टेक देम वेरी सीरियसली। जावेद साहब ने मुझसे 1 साल कहा था कि यू टेक अवार्ड्स सीरियसली द ईयर यू गेट देम। तो आई थिंक मेरा भी वही मानना है, मिल जाए तो हम जाके ले लेंगे, नहीं मिले तो वी विल थिंक ऑडियंस इज आवर ओनली रिवॉर्ड। आई डोंट थिंक जब आमिर खान ने लगान बनाई थी तो उन्होंने अकेडमी अवार्ड के लिए बनाई थी, फिर भी बहरहाल उस फिल्म को नॉमिनेशन बाकायदा मिली थी और इंटरनेशनली बहुत अक्लेम भी मिला था। आई थिंक अगर मेरा मानना है कि दंगल को हिंदुस्तान का नहीं दुनिया भर के अवार्ड्स मिलने चाहिए, ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि दंगल इज अ लेसर फिल्म, दैट मीन्स दे प्रॉब्ली हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट। रंगून की कास्ट आपके शो पे आएगी तो मिस कंगना इज एक्सपेक्टेड ऑन योर शो? कंगना इज नॉट एक्सपेक्टेड, शी इज ऑलरेडी शॉट फॉर द शो। तो कंगना, सैफ और शाहिद भी आए थे। रंगून फिल्म आ रही है। नॉर्मली मैं फिल्म प्रमोशंस अपने टॉक शो पे करता नहीं, बट कुछ रेयर एक्सेप्शंस है तो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म लाइन में समझ लीजिए 72 साल से हूँ और बड़ी पिक्चरें देखी, पिक्चरों में गाया, काम किया, सब कुछ देखा। इस बार ये पिक्चर देखने के लिए मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा मुझे नहीं देखना है, मुझे लड़ाई वड़ाई वो कुश्ती वुश्ती सब पसंद नहीं है, मैं नहीं देखती। कोई म्यूज़िकल पिक्चर हो, कोई कुछ हो। तो मेरी बहू ने कहा कि प्लीज़ मेरे ले चलो। मैंने कहा अच्छा चलते रहे, तू इतना कहती तो जाती। और मैं पिक्चर हॉल में गई तो पहले जाके ऐसे बैठी रही, क्या अभी आएगा, मारा मारी होगी, धमाके होंगे, लड़कियां करेंगी कुछ ऐसे। गाने पहले मैं सुन चुकी थी तो गाने का इतना कुछ खास नहीं था। एक लड़के का गाना बहुत सुंदर था, जो बाबा मेरा कुछ काम का नहीं, हाँ वो बहुत सुंदर गाना था। और पिक्चर जब देखी तो मैं एंड में मुझे उठाना पड़ा कि चलो पिक्चर ख़त्म हो गई है। इतनी मैं उसमें खो गई, इतनी खो गई कि जब वो लड़ती थी तो मैं कुश्ती में अब खुद लड़ती थी, खुद ऐसे करते उठती थी। तो इतनी सुंदर बनाई पिक्चर। और आमिर जी ने जो काम किया है और जिस तरह अपने आप को मोटा किया और पतला रखा है, सब कुछ तो बड़े आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। इनका ख़ानदान ही बहुत बड़े आर्टिस्टों का है, क्योंकि नासिर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे और आमिर खुद बहुत अच्छे, इनके भाई भी सब। तो मुझे खुद को हिंदी पिक्चरें मैं बहुत कम देखती हूँ आजकल, लेकिन ये पिक्चर मैं और 10 बार देख सकती हूँ। थैंक यू। अच्छा तो एक सवाल है मेरा आपसे
जी जितने भी एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग थे सब आपने गाए हैं तो अब जब गाने सुनते हो और उनमें जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने एक बार आपसे पूछा भी था तो आपने कहा था कि ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। तो कुछ बताइए, जब पहले ज़माने में, क्योंकि अब सिस्टम ज़्यादा आ गया है, हर वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, पहले तो एक ही बार गाना शुरू होता था और एंड तक गाते थे। वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक साथ मुश्किल गाना गाना, उसको कोई सांस की तकलीफ़, आवाज़ की तकलीफ़, कभी खराश आए, कुछ भी हो तो इसको संभाल के गाना पड़ता था। हर गाने ऐसे हमने गाए। आज जो गाने मैं सुनती हूँ, आप शायद सुनते भी होंगे, आशा भोसले वर्डिक्ट गाना.com पे आता जो है, मैं बोलती हूँ, सारे गाने सुनती हूँ। कौन सी पिक्चर, मोहिंजोधारा से मैंने सुनना शुरू किया और बोलना शुरू किया, तो अभी इस पिक्चर के लिए भी बोला था, हर पिक्चर के लिए बोलती हूँ। जो अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता है तो नहीं बोल देती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा कि हमारे वक्त गाना गाना बहुत मुश्किल था और वो मुश्किल काम हम कर चुके। अभी जो भी करते हैं फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे जैसे ही फॉलो करें, उसी चीज़ को दीदी को करे, किसी को भी, किशोरदा को, तो वो भी ग्रेट सिंगर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की। ये नहीं कि गाना सुना और गा दिया, 8 दिन रिहर्सल करनी पड़ती है, आवाज़ को ठीक रखना पड़ता है, तब जाके होता है। बस हो गया मेरा काम, जाऊँ मैं। शब्द आज के इस उपलक्ष्य में आई थिंक ये इतनी बड़ी सफल फिल्म दंगल है, इतनी और बहुत खूबसूरत फिल्म है और आमिर खान का ट्रेडमार्क है उस पर, और उसकी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है और खुशी की बात है। मैंने आमिर के साथ बहुत काम किया है, बहुत अर्लियर फिल्मों में, एंड आई विश द होल टीम, आई विश सिद्धार्थ रॉय कपूर, होल टीम, ऑल द एक्टर्स आर ब्रिलियंट, जितने लोगों ने भी काम किया है।
और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अंकुल जी, जैसा कि हम सभी ने देखा कि इस फिल्म से हर किसी के दिल में जगह बना ली है उनको, लेकिन कुछ टाइम पहले जो उन्होंने इंटरवेंस में जो स्टेटमेंट दिया था, तो आप मानते हैं कि अब वो लोग भूल जाएंगे? मेरे ख्याल से सोच बहुत बदली होगी और बदली है। हरियाणा का जो मेल फीमेल रेशो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, 900s में पहुंच चुका है। पर इस फिल्म ने बहुत ही, मेरी तो देख के काफ़ी छाती चौड़ी हो गई यार। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर एंड द डायरेक्टर एंड द होल टीम फॉर मेकिंग माई पीपल so dignified and so proud, and they are, and I'm very thankful. आपके लुक के बारे में और कौन सी अगर किस तरह की कोई फिल्म आपके लुक के बारे में अगर थोड़ा सा कौन सी फिल्म के लिए है, और ये फिल्म का लुक है बैटल ऑफ सारागढ़ी का लुक है। और इस तरह की कोई फिल्म करनी होगी स्पोर्ट्स पर बेस्ड, तो कौन सी होगी और क्यों? तो राम जाने यार, जो आएगी वो कर लेंगे। अंधे की मक्खी राम उड़ाता है। दंगल देखने के बाद पहली ऐसी चीज़ आपको अपने में चेंजेस लाने में लगी होगी? So when we actors watch a film, we watch it completely. When I watch a film, I'm biased about Aamir Khan A, B. I'm an actor, so hard work की limit और hard work and perfection when they meet, what happens is what Dangal is for me. So I was extremely inspired and मेरे अंदर जो भी laziness है वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। आज उनको देखूंगी तो वापस गायब हो जाएगा शायद। So those are dates and nobody really needs to know what dates are these. So those are dates. Thank you.
Hello, good evening everyone. Hi. What will she say? See, I had very high expectations because I had not seen the film through the entire making and all the test screenings and all. मैंने देखी नहीं थी, so I had wanted to experience it like the audience. So the first thing I saw was the first trailer, then the first song, exactly the way everyone else saw it. That is how I saw it as well. And truly, I was blown away. There is a certain level of work that I expect from Aamir Mamu, and every year he kind of pushes that level higher and higher. Sorry. दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आमिर खान जो है बॉक्स ऑफिस के किंग है? Who knows, man? Honestly, I don't even know the numbers. You want me to say that? You'll turn it into something I don't know. Sorry? I don't really care about the box office thing. I think it's a good film. Yeah. That's the important part. Thanks, guys. No. Yeah, I saw that story. Yeah. Everyone jumps onto these things. I had gone to film school and I had trained in filmmaking. जब से जानी तो रिलीज हुई till today everyone is asking what are you doing when you're doing this. It is something very much that I would love to do. It's something very dear to my heart, but I don't have a roadmap yet. So What next we can expect from you? I don't know, yaar. I'm in the process of deciding that. As soon as I make a pakka decision, I will let you guys know. Thank you so much. Good night. Good. Hi guys. Hello. Good evening. How are you? Many congratulations for your film. Thank you. Well, it's not my film, but the song, yes, it did amazing. Thank you. What do you have to say for today? Dangel making astronomic collections. Aamir. Sure. Historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing. And I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Aamir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, everything that you would ever expect an Aamir Khan film to be. Right? All right, bye guys.
So I'm here because I just love the film so much, and I really love every film that Aamir Khan does, and everybody in this film was just spectacular, and I had to be here today. We really appreciate like your willpower and your professionalism. It takes much strength and you do every Thank you. Thank you. It feels nice to hear that. Thank you. बड़ा ही अच्छा अनुभव बनेगा इस फिल्म के साथ में। तो हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी बात है ये कि इतना अच्छी सफलता और साथ ही साथ लोगों का प्यार का है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की सफलता से जो बाकी कलाकार हैं, जो बाकी फिल्में बना रहे हैं, जो निर्माता हैं, दिग्दर्शक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म अच्छी होती है, अच्छी बनाई जाती है, चाहे वो दंगल हो, उसके पहले भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जैसे हमने पीके बनाई, 3 इडियट बनाई, तो जो फिल्मों की कहानी अच्छी होती है, जो अच्छी फिल्म होती है, वो अच्छा बिजनेस भी करती है। ये जो एक पुरानी कहावत है कि थोड़ी फाइट डाल दो, थोड़े गाने गा दो, थोड़ा ऐसा कर दो, उससे पिक्चर हिट हो जाएगी, वो नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म में यहाँ आके मुझे सबसे खुशी ज़्यादा ये है कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और उस अच्छी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, एंड आई थिंक इट्स सेटिंग ए ट्रेंड नाउ। One of my colleague wanted to ask you कि like proper phrase है ना, वर्ड्स का वो बता रहा हूँ, आशय वो आप लीजिएगा कि क्या आमिर खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है उसके किंग हैं? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि आमिर खान किंग है। आमिर खान कोई किंग नहीं है, कहानी किंग है। अगर इस कहानी में आमिर खान नहीं होता दंगल में और ऋतिक रोशन होता तो भी ये इतनी फिल्म चलती। इस कहानी का किंग निर्माता नहीं है, दिग्दर्शक है, और कहानी जिसने लिखी है वो है लेखक। मैं समझता हूँ कि पीके में अगर आमिर है, उसने कमाल का काम। देखिए, कलाकार का काम बहुत बड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसकी कलाकार को इससे आमिर छोटा नहीं होता, कहानी बड़ी होती है। आमिर ने भी कई फिल्में ऐसे की हैं जिन्होंने कोई बिजनेस ही किया, तो फिर वो किंग नहीं था उस वक्त। कहानी अच्छी थी, कहानी अच्छी हो तो वही कहानी फिल्म की किंग क्वीन सबको वही है। बस, धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय। दंगल देखने के बाद शायद हर एक महिला इस देश में सोचती है कि किस गर्व से अपनी लड़कियां को परवरिश करें ताकि वो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही बड़े मिसाल के तौर पे एक रोल मॉडल बन सकें। लगता है आपको इस बार जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं यूपी में जिस तरह से जो चीज़ें चल रही वो आपकी नज़र में ठीक लग रहा है? देखिए, यूपी में स्वाभाविक रूप से जनता चूज़ करेगी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि नेतृत्वशील, प्रगतिशील, स्थिर सरकार की आवश्यकता है। एक तरफ लॉलेसनेस, वहाँ दूसरे तरफ ड्रामा, और ये राजनीति में लोगों को नुकसान देता है। अजय पीएमसी के इलेक्शंस में जैसे अभी मिस्टर अजय गुप्ता से भी आप पिछले मुलाकात हुई थी, जो एक महालक्ष्मी रेसकोर्स के बाद जो रोड की बात हो रही है, शायद मिसेस गौरी खान के साथ यू आर प्लानिंग समथिंग, इफ यू कैन जस्ट शेड सम लाइट ऑन इट। मैन सेंटर विद आई लव मुंबई, मुंबई माझी लाडकी, बहुत सारे स्पॉट्स को ब्यूटिफाई कर रहे हैं। तो काफ़ी डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने कहा है कि वो डिज़ाइन करना चाहते हैं इस संगठन के लिए, और हम चाहेंगे कि मुंबई को साफ, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा बनाएं, और उसमें ये एक छोटा सा मुहिम है। यस, शी विल बी डिज़ाइनिंग फॉर आई लव मुंबई।
कौन सा वाला? थैंक यू। Of course. Sir, how are you, sir? How's it going? So good to see you. I think it's a fab film. Like I personally loved Dangal, and for me I think बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म देखकर जब देखते देखते लगता है वाओ यार क्या मूवी है. I think that happened after a very long time, and towards the end, for obvious reasons also you stand up, but even because you feel so good after watching the film, you do stand up at the end. So I think that was a very good moment for me, and I absolutely loved it. So I think it's gotten everything that it deserved. You're getting your colleagues' questions also. Amir Khan is now as far as box office goes, is the king of collections in the box office.
I don't know, yeah, I don't know these terms honestly. If obviously you see his past films, yeah, you can claim that. But मुझे पता नहीं है ये terms कैसे use होते हैं. Of course, he's someone who I feel has an eye for good scripts, and you know, whatever films he's done in the past few years, if you see, there's really good scripts. And yeah, I think Dangal in itself is such a good script and hats off to him for being a part of such a script, for supporting it, and for doing everything that was required for the film in terms of physicality and, you know, changing his physique and going through all of the grind, taking 2 years to make it. Yeah. In terms like economics, he was the only person who started all these point shooting clubs, 100, 200, 300. Now we are approaching 400. Wow, that's news to me. I didn't know this. Sorry, I'm not so much into numbers. But yeah, I do get to know when a film does well. And it's really great for our industry when any film does well. And he's someone who I think believes in good content. And I think these days, I feel slowly, even our audience is sort of moving more towards good content than anything else. So I think, yeah, it's a great time for cinema. My health? Somewhat unwell. No, I had, if you're talking about the bruises that I had. girl, man. How are you? I like this guy, man. How are you? Good, 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 good. You're coming or going? You're going? तेरे को तेरे पेट में क्या दर्द है? Sorry, मैं भूल गई सारे questions. No, I was not unwell. I mean, खांसी जुकाम तो normal है, चलते रहता है. I don't think you know about that. But the bruises that you're talking about, yeah, it was something that just keeps happening on shoot. मैं तो एक तो I'm clumsy and I'm accident prone, so it happens with me very often. It's just one of those days. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. Hi, good evening. I'm pretty sure that everybody's heard everybody's comments tonight. So just to add to it very briefly, it's fantastic. It's fantastic for the industry. Very happy to support Amir, the entire team of Dangal. Watched the film in the theatres twice. Loved it better even the second time round. Actually loved it more the second time around. And it's fantastic. I think it's wonderful for the industry to have this kind of success. Why not? I think Mahesh or Leander की जो story है, I think it's one of the most outstanding stories in sports that we've had in our lifetime. So why not? Okay, thank you.
good. Thank you. Dangal is easily one of the best films I have ever seen in my life. जब मैंने फिल्म देखी तो सारे ऑडियंस की तरह बहुत सारे इमोशंस का एहसास होता है. यू फील रेवरेंस, यू फील रिस्पेक्ट, यू फील ऑ, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू फील इज़ अ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने दंगल देखी. जी. I don't think Amir as an actor aspires for any such title. I think what he aspires for is good cinema and entertaining the audience and leaving an impression in their minds, making them think, making them feel about things that he cares for deeply, and I think that's his hallmark and that's what sets him apart. Thank you. जी. मुझे लेकर मैं बचपन से हॉर्स राइडिंग करते आई हूँ. आई हैव ऑल्सो बीन अ स्विमर एंड आई एन्जॉय द वाटर एंड आई लव हॉर्सेस. सो I think if I had to depict a story on sportsmanship and the spirit of sportsmanship, I would love for it to be a story about a relationship between a girl, a woman and a horse. Thank you. कयामत से कयामत तक उसकी मुझे एक ऐसी कहानी जो हमने नहीं सुनी. प्लीज अगर कुछ आप कयामत से कयामत तक की कोई कहानी जो आपने नहीं सुनी हो, अरे क्या बताऊं. कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान नहीं, जो आपने नहीं सुनी हो पता नहीं, मगर हमारी यहाँ पर लव स्टोरी जैसे कि फिल्म पे शूट हो रही थी और बिहाइंड द सीन्स आमिर खान की लव स्टोरी भी चल रही थी, रियल लाइफ लव स्टोरी रीना के साथ, और उन्होंने भागकर शादी भी की थी. तो हाँ, हम लोगों को बाद में थोड़ा सा पता चला, फैमिली को पहले पता चला और फिर आई थिंक दुनिया को तो बाद में ही पता चला फिल्म के रिलीज के बहुत बाद. 390 करोड़ फिल्म कमा चुकी. हाँ जी. उसके बाद सक्सेस पार्टी हम देखते हैं बॉलीवुड में अक्सर सेलिब्रिटीज या जिनकी फिल्में आती 100, 150, 200 करोड़ के बाद वो सेलिब्रेट कर देते हैं. 390 करोड़ कमाने के बाद फिल्म में सक्सेस पार्टी रहती है. मैं बेहद खुश हूँ आमिर के लिए, उनकी पूरी यूनिट के लिए, क्योंकि आमिर ने इनवाइट किया था स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए जस्ट बिफोर द रिलीज. फिल्म देखी, मैं दिल खुश हो गया. इतनी अच्छी फिल्म और इतनी साफ सुथरी फिल्म. तभी मतलब आई एम एन एक्टर, मुझे लग रहा था कि ये सेकंड हाफ तो इतना कमाल का उन्होंने फिल्माया गया था कि मैं भूल रही थी कि ये एक्टर्स हैं और ये रियल रेसलर्स नहीं हैं. इतनी बढ़िया एग्जीक्यूशन, सब एक्टर्स आमिर से लेकर सारे एक्टर्स ने इतना कमाल का काम किया था. सो आई एम सो हैप्पी कि एक क्वालिटी फिल्म, एक सच्ची में एक फाइन क्वालिटी की फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, वो भी यहाँ से. सो आई एम रियली हैप्पी. Good evening, sir. फिल्म देखने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया थी और क्या चेंज लाना चाहेंगे आप देश में, किस तरह का चेंज? आई थिंक फिल्म मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी. आई फाउंड इट मतलब इट्स नो डाउट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, मैंने पहले भी कहा है. एंड आई एम सो ग्लैड कि इट गॉट ऑल द लव दैट इट डिजर्व्ड. आई थिंक इट डिजर्व्ड all this love and even more if possible because it's such a fabulous film. और मैंने नितेश सर को भी बोला कि मेरे को फिल्म के डायलॉग्स अभी भी याद है क्योंकि I can hear them, they're so live for me because how beautiful they were. So yeah, I'm really glad I'm here to just congratulate the team.
मुझे कुछ पता नहीं है मेरे ऊपर कौन सी स्पोर्ट्स फिल्म बनेगी, पर अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होता है आई वुड लव टू डू इट बिकॉज़ इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू डू पोर्ट्रे लाइक अ रियल लाइफ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. ट्रेलर देखा हमने 10 मिलियन क्रॉस. टुडे इज अबाउट दंगल. नो बद्री. थैंक यू. आलिया में गुड इवनिंग. चलो गेंद बढ़ाओ. हाँ जी. सर शोले अभी तक की हमारी ऐतिहासिक फिल्म है. आपको लगता है कि कैमरा ये शोले अभी रिलीज हुए थे तो अपार सफलता बॉक्स ऑफिस में अभी भी और भी कर ये हम सोचते रह जाएंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा सही. लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि आज के ज़माने में इतनी सारी अटेंशन और चीज़ें मांग रही हैं, फिर भी इतनी अच्छी फिल्म आउटस्टैंडिंग बिजनेस कर जाती है. इट इज़ सो हार्टनिंग. दिल भर आता है, जैसे फिल्म में दिल भर आता है देखकर. ये जानकर कि जिस फिल्म में ना गाना है और ना ही कुछ है. It's a very simple film, very simple story and such outstanding business. हमारी audience is amazing. You have to appreciate that they like good movies as well. आपको लगता है कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग, आमिर खान किंग कहलाएंगे, मतलब एक टर्म की बात कर रहे हैं जहाँ तक कलेक्शंस की बात. यही लग रहा है. सलमान खान, आमिर खान, they are outstanding and Amir has shown that each time he comes with a film, he breaks all previous box office records. Whether he makes a lighter film or he makes a more serious film, where he plays an old man or a young man, he's doing it every time. बहुत धन्यवाद. आप जाएं उससे पहले आज्ञा दें. आप हेमा जी के साथ एक फिल्म बना रहे थे जी. उसका कुछ कब आगमन कब हो सकता है? सही वक्त पर मैं बिल्कुल बताऊंगा. इट्स अ लिटिल टू अर्ली. एज सून एज द रिलीज प्रोग्राम बन जाए तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा. लेकिन नाम फिल्म का है शिमला मिर्च. Congratulations for both, for your film also and for a wonderful evening also. Thank you so much. आप पहली ऐसी हैं जो अंदर से बाहर आई हैं, वाइट दे दी तो मुझे बताया. And how you met Amir over there? It's पहली बात आई थिंक ऑफ कोर्स सक्सेस पार्टी दंगल की है, पर आई थिंक सक्सेस कहीं ना कहीं हम सबके लिए है क्योंकि इट्स अ फिल्म दैट वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. So being a part of not just the fraternity but I think just as an audience like all of us, very proud of this film. बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है. सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. Met Amir sir, he's really happy and taking care of all his guests, so it's all very good. And उनकी फिल्म कब तो बनता है? अच्छा अरे जी, अच्छा सर, चलो आप अच्छे सवाल पूछेगा. All happy. रईस बनने में ज़्यादा फायदा है या काबिल? I'm very happy with the love Kabil has got, Kabil is getting. The word of mouth is getting stronger and stronger day by day. So can't thank everybody for all the love. Thank you. Before you leave, do you expect more of the people going to see the film Kabil in the coming days as other films will also be releasing? And that's not something which we are really thinking about क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है. प्यार के साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट शब्द है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है और उससे हम बिल्कुल उसकी बहुत इज्जत करते हैं. सो वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ टीम काबिल दैट वी गेटिंग ऑल द लव एंड द रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद दैट. सो थैंक यू सो मच. Before you leave, last one thing, कितनी शिद्दत से आप मतलब के प्रमोशन कर रहे हैं अलग जी, जी. ये आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? जारी रहेगा. आगे वाला कल किसने देखा है? आई एम जस्ट हैप्पी. थैंक यू. अंदर से आ रही है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अंदर से किसी ने दिया और आपके फ्रेंड्स या फ्रेटर्निटी से? सब यही कह रहे हैं कि काबिल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत खुश हैं हम. इस तरह की मूवी बहुत काफ़ी अलग है. सबके रोल्स बहुत पसंद आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत कोई एक कॉम्प्लीमेंट नहीं. आई थिंक कोई एक कॉम्प्लीमेंट सोचना तो एकदम से थोड़ा सा मुश्किल है. आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज सब एवरीबडी शेयरिंग द सेम एक्साइटमेंट. हाँ, जब छोटे बच्चे आते हैं दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग व्हेन दे कम एंड दे टेल यू वी सॉ द फिल्म, अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. आई एम लाइक अच्छा.
एंड बिकॉज किड्स यू कांट मैनिपुलेट देम, आप उनको बोल नहीं सकते, आप बोलो अच्छी लगी थी और कैसी लगी थी. सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. थोड़ा विजुअल नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग. Hi. कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में एंड अबाउट दंगल? Actually, Meera should speak for Dangal because she so loved the film. Yeah, I did. मैं और मीरा, the first film we went to see actually after we had Misha was Dangal. So I was very nervous. I was hoping कि इसको फिल्म अच्छी लगे. कुछ कई महीने से हम लोग थिएटर में गए नहीं थे. So I was hoping that if we like the film, we'll go more often. And she really loved the film. So yeah. आपके शब्दों में आप बताएं. I really liked the film. I thought it was a great subject and it had a lot of issues that one must speak about. And they weren't very in your face, and I think all the actors, the new actors were great. And I'm very happy that both Mr. Amir Khan and Shahid shared the best actor award, obviously in different categories, but it's very nice to come and celebrate that for him. शाहिद, मेरे आपसे दो सवाल जी. पहला सवाल विशाल भारद्वाज के साथ एक बार वापस आप रंगून करना जी. जो पहले कमीने की थी उसके लिए भी आपको बहुत सराहा गया जी. कि वो बहुत ही अलग. इसके बारे में अगर थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेलर को, गानों को इतना अप्रिशिएट किया जी. रंगून 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. अभी हम प्रमोशंस शुरू कर रहे हैं. कल मैं, सैफ और कंगना कॉफ़ी विद करण पे भी गए थे. वो उन दोनों का एपिसोड था, पर उन्होंने मुझे ही बुलाया बिकॉज यू नो ऑब्वियसली देन फिल्म की कास्ट कंप्लीट हो जाती है. और प्रमोशंस अब शुरू होंगे. मेरी विशाल सर के साथ ये तीसरी फिल्म है और उनके साथ हर फिल्म इम्पॉर्टेंट है, यादगार है, रेलेवेंट है, मेरे लिए स्पेशल है. So we're really excited and I hope that people like the film. I hope people see the film. It's one day before my birthday, so I hope I'm celebrating really hard with the success of the film as well. शायद मेरा दूसरा सवाल है. जी. दूसरा सवाल है पद्मावती से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर पाए थे. जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ. इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहिए, क्योंकि हमने जी, बहुत मुझे- सारी चीज़ें सुनी जी. कि स्टोरी बदल दी गई है या बहुत सारी चीज़ें, अगर आप क्लैरिफाई कर सकते. क्या होता है कि रूमर्स इतने सारे होते हैं कि उनको अगर मैं क्लैरिफाई करने जाऊंगा तो शायद किताब लिखनी पड़ेगी और घर पे मुझे मेरी बीवी से मार पड़ेगी कि मैंने इतनी देर उनको यहाँ खड़े करवाया. शाहिद, अगर पद्मावती पे थोड़ा सा, अगर प्लीज कुछ अगर प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी पे कुछ बोलिए, नहीं तो हमें बाइट नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आपने बहुत अच्छा बोला. नहीं, मैंने मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ. बाकी मैं इस बात को ज़्यादा वो नहीं. What's up boy? How's you? We're making a very late entry. All these young boys are leaving before this very responsible married couple is arriving late. कुछ उल्टा हो रहा है. उल्टा वहाँ उतार के सीने हुए. हाँ, sorry. So I mean, the thing with what happened, it's out there. Everybody's seen it. It was rather graphic and it was not in good taste. Having said that, I don't want to add to the issues that are being dealt with right now. I think the right authorities are looking into it. I think the production is looking into it. I don't think anybody appreciated what happened. I don't want to get into talking and making comments about what was there, what was. Yeah, I have read that script and there is nothing objectionable in the film. It is very dignified and that's why I said that he's
treating it with a lot of dignity, and I think ये सारी बातें मैं अभी करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लोग फिल्म देख के डिसाइड करेंगे. तो आई थिंक लोगों को फिल्म देख के डिसाइड करना चाहिए. आजकल फिल्म शुरू हुई भी नहीं होती है और लोग ऑलरेडी so and the sentiments of the people that are there are highly in consideration by संजय सर. वो इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं. इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे भी कास्ट किया था फिल्म में, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है दैट these characters should be presented correctly and you have to play them correctly, and these are people who are respected and loved by the people of Rajasthan and they are a huge part of Indian history, तो it should be represented correctly. उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा है. बाकी जो भी है वो it's conjecture, लोग सोच रहे हैं ऐसा है वैसा है. I do feel जब लोग फिल्म देखेंगे तो they will think that it has been done in good light, but that's my opinion and I hope everything gets resolved. Thank you, Shahid. Thank you. Thank you. बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको एज एन एक्टर एंड टू हर एज अ प्रोड्यूसर. सभी लोग जो यहाँ से गए बेहद तारीफ की और सबने कहा कि कोई भी इंसान भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में थोड़ा सा भी वो लगा. सबने अच्छी कही. आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फिल्म बनाई है पूरे टीम की तरफ से, मैं कह रहा हूँ नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है. इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो. तो हमें इतनी खुशी होती है. बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है एंड वी आर वेरी हैप्पी. कलेक्शन लास्ट ईयर रिलीज हुई अभी पार्टी, सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो. कोई खास वजह इतना देर? नहीं, ऐसी बात नहीं है. मतलब फिल्म तो चल ही रही थी और अब भी चल रही है और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया. इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे. किरण, आप प्रोड्यूसर हैं. 400 करोड़ के करीब पहुंच रही है. हर जो सुपर जो कहते हैं ब्रैकेट, इन्होंने भाषा ने शुरू किया.
आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म पर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत प्यार, बहुत अपनाया है फिल्म और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरे आपसे 4 सवाल है और जी। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आपको बहुत नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ आप। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, जी। या थ्री इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं। इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। आमिर, दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं आपकी फिल्में अगर 300 करोड़ से कम बिजनेस करे तो लोग बात करने लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो आपने वो बेंचमार्क सेट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैम भी कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं, सब रिपोर्ट सब बात कर रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म है वो 350 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। तो वो जो एक पैरामीटर, वो जब कोई भी फिल्म करते हो आप मान के चलते कि ये मेरा पैरामीटर है और मैं इसे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं एक्चुअली जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ, और आप अगर मेरी फ़िल्म की चॉइसेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ तो मेरे मन में कोई आंकड़ा नहीं होता। अब मैं फ़िल्म चुनता हूँ अपनी दिल की खुशी से, जो कहानी मुझे छू लेती है मैं वो फ़िल्म करता हूँ। और चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, चाहे वो थ्री इडियट्स हो, रंग दे बसंती हो, सरफरोश हो, तो ये फ़िल्में इतनी बड़ी कामयाब होंगी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तारे ज़मीं पर इतनी कामयाब फ़िल्म होगी। दंगल का भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें कोई रोमांस नहीं है, मैं एक बूढ़े इंसान का रोल कर रहा हूँ, मोटा बूढ़ा इंसान, और रोमांटिक गाने नहीं हैं जो आमतौर पे जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका भी हम कौन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस होगा। तो मैं बिज़नेस के बारे में सोच के फ़िल्म आज तक तो मैंने कभी साइन नहीं की। मैंने धोबी घाट की है किरण जी की, तो वो अगर मुझे बिज़नेस के बारे में सोच के मैं करूँ तो मैं ऐसी फिल्में नहीं कर पाऊँगा। मैं ये फिल्में करता हूँ जो भी मैंने की हैं वो इसलिए कि ये सारी फिल्मों ने मेरे दिल को छुआ है, और एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे मन से ये बात निकली है कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैं आंकड़ा नहीं सोचता हूँ। अच्छा, आमिर ज़ायरा वसीम को लेकर के भी जो बात हुई थी, जी, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? उस पर जो मुझे कहना था मैं पब्लिकली कह चुका हूँ। क्या मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। तो जो कुछ मुझे कहना था, मुझे लगता है कि वो 16 साल की लड़की है, उसको तो हमें इतना, हम भी चुप रहे हैं तो बेहतर ही होगा। What has happened is very very unfortunate, very unfortunate. I think हिंदुस्तान में किसी को भी कानून जो है अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। Very sad. और आई थिंक कि ये इससे हम देश में सभी लोगों को बुरा लगता है, ख़ास तौर से राजस्थान के लोग जो हैं वो बहुत ही मोहब्बती हैं और बहुत ही प्यार। मैंने शूटिंग कई दफ़ा की है राजस्थान में, तो मेरा बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा है। तो ऐसे जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वो फिर हम सबका उसमें नाम ख़राब होता है, तो ये बड़ी दुख की बात है। आमिर साहब, लास्ट क्वेश्चन, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में आप फिल्म नहीं रिलीज करेंगे। आप काबिल और रईस जब रिलीज हो रही है तो क्या आपका विचार है वहाँ पर रिलीज? दरअसल एक्चुअली ये तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो ये सब तय करती है, और अगर उनको लगे कि पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए तो वो करेंगे, मुझे कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा, एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू ऑब्जेक्टिवली बताइएगा, कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? हाँ, वो तो है ही। अरे वाह, वो तो जाहिर बात है। हेलो, अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ।
बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ। That's true. हाँ अगला पड़ाव फिल्म का क्या होगा? क्या आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता। आपका जन्मदिन, थैंक यू सो मच। किरण जी क्या वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान है अगर आप बताना? किरण जी आपने दरअसल हमारे लिए रोज वैलेंटाइंस डे होता है, कोई हम 14 फरवरी का इंतजार नहीं करते। आपका जन्मदिन आ रहा है जी इस बार, जी काफी अच्छा रहेगा 14 मार्च। इस बार कहाँ होंगे आप? मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। नहीं तो मैं यहीं रहूँगा, 14 मार्च को आप लोगों से मिलूंगा। हम लोग हर साल साथ में केक काटते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I think Dangal was a fabulous film, and it makes one very happy when a film like this becomes the highest grossing film of our industry. क्योंकि कभी कभी जो फिल्में होती हैं जो बहुत पैसे बना लेती हैं लेकिन सही माने में they don't really deserve it. But Dangal is a film that deserves all the success that it's got. With the collections, do you think Mr. Amir Khan comes as a king of जो जीता वही सिकंदर. Absolutely, right now he is, isn't he? And Shah Rukh Khan comes in your film, Tubelight, right? वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखाई देगा. अभी बातें आ जी 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 हाँ आ गए हैं फिल्में हैं. Magician है. वो सब डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, वो सब रूमर्स के लेवल पे ही रहने देंगे. बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत एक्साइटिंग रोल है. ऐसा एक कैमियो है विच वाज स्क्रीमिंग फॉर अ सुपरस्टार. वी वेंट टू शाहरुख, मैंने बोला ये एक बहुत स्पेशल रोल है, आप करिए. ही वेरी ग्रेशियसली एग्रीड एंड डिड इट. फिल्म का कुछ माहौल कब तक बनाना सकते हैं? जैसे आप जानते हैं हम लोग 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं, उतना ही. वो शूट हो चुका है ना? जी जी हो गया जी. मैं मैजिशियन बने या मदारी बने ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन शूट कर लिया you have जी shot. जी जी. And one thing more, any films with like we just came up on Mr. Hrithik? यार वो ऑनेस्टली एज यू नो मैं अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करता नहीं हूँ, तो वो चलते रहते हैं. ऋतिक के साथ तो पुराना सिलसिला है मेरा, इससे पहले भी उनके साथ हो रहा था. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं ऋतिक से मैंने बात नहीं करी है. वी कीप डिस्कसिंग विद एक्टर्स, लेकिन नथिंग इज फाइनल टिल इट्स अनाउंस्ड. Chance to see Kabil? नो आई हैव नॉट सीन काबिल. मैं तो शूट कर रहा था, हमारा मंडे इज माई लास्ट शूटिंग डे, सो आई स्टिल हैवंट सीन काबिल. आई होप टू सी इट इन द कमिंग वीक. It's enough for the day. Thank you. So much. Pleasant evening to you. And probably Monday को बता दीजिए कहाँ है wrap up party. Okay, thank you. Okay. Good evening to both of you. Good evening. And many congratulations. Thank you. Since you are coming out from the main celebration, we would like to have your words on how it is happening over inside. अंदर बस बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आके बोल रहे हैं. वो तो बस वेरी थ्रिल. बहुत खुशी हो रही है. यानी खुशी तो हमें ऐसे दिसंबर 24 से लेकर आज तक चल ही रही है, और तो बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ मतलब जैसे इसने कहा है कि सब बहुत प्यार दे रहे हैं. जितने भी एक्टर्स से हम मिल रहे हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आई थिंक वो लोग भी हमें काफ़ी तारीफ दे रहे हैं और काफ़ी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. जैसे कि आप देख रहे हैं. Big compliments to
It's quite overwhelming. So I'm sure one of us would like to ask you कि like which is the best compliment you have received now? अभी A lot of them. कोई एक अंदर पार्टी में जो मिला हो? So we just got a letter From रेखा मैम. जी. तो उनने अपने हाथों से लिखकर हम सबके लिए, हम सारी चारों लड़कियों के लिए और आमिर सर के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और हमने उनके सामने बैठ के पढ़ा और हम दोनों बस आंखों में आंसू आ गए हमारे. इस वक्त वो मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है, मतलब एज इन बस खूब तारीफ की है, पर अभी तक वो मेरे साथ में है. कभी आज ही थी आप? हाँ जी, अभी तो बहुत स्पेशल है. अच्छा, जानना चाहेंगे कि दंगल रिलीज होने के बाद किस तरह से जिंदगी बदल गई है, मतलब पूरी तरह से? नहीं बदली है, बिल्कुल भी नहीं बदली. खाली फेमस हो गया आप? नहीं, मतलब लोगों का लोग पहचानते हैं और अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, फोटोज मांगते हैं और बहुत प्यार देते हैं. बट लाइफ वही है, सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ. हम लोग स्टार नहीं है, हम एज एन हमें स्टार वैसे हमें कोई देखता नहीं है. आई थिंक लोगों ने हमें अपनाया और वो हमें अपनी दोस्त समझते हैं, तो कोई हिचकिचाता नहीं है हमें. Of course. Hello. So what is your reaction on this? अरे I only said everything. But tell us something more about it. Because it's been mentioned like I took a chance and touched Shah Rukh Khan. But she actually did. So I'll tell you the story. And she messaged me afterwards. Let me. So wait, I'll tell you. Message what? I came and told you. No, you messaged me. Where are you? Come inside the room right now. So what happened? कि दिवाली पार्टी में आमिर सर है ना, वो हमको बहुत ऐसे प्राउड होते हैं. So जो भी आते हैं वो उनको हमारे वीडियोस दिखाते हैं, रेसलिंग के मूव्स. तो शाहरुख सर थे एंड वो उनको हमारे वीडियोस दिखा रहे थे और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो जब भी वो सामने थे तो मैं ऐसे एकदम काम थी कि हाँ हेलो सर, हाय. पर सर उनको फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे और उन्होंने कोई जोक मारा तो मैंने हा और टच कर दिया. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो फिर मेरा हाथ भी नहीं धोया. आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट इट्स वेरी स्पेशल कि यू नो आप किसी को एडमायर करते हैं और वो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है. आई थिंक मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है. जैसे रेखा मैम ऑल्सो. कितने फोन कॉल्स आए, कितनी फिल्में साइन की आपने दंगल के? कोई भी फिल्म अभी तक फिल्म तो अभी तक साइन नहीं की. इंटर्नशिप. हाँ इंटर्नशिप्स करते हैं हाँ जी. तो कितना सीख पाए आप? मतलब बहुत कुछ सीखा है. मैं तो निकल गया, मेरा इंटर्नशिप इज ओवर सैडली. मैं इसने थोड़ा छोड़ दिया. ट्रैवल कर रही हूँ, इसने छोड़ दिया. तो मैंने छोड़ा. You guys are leaving. Good night. Good night. Good night. Bye. So it was a very good learning experience. I think उनके अंडर काम करना सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को. एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. उनके वो जैसे लोगों से हैंडल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करना, ये सब नोटिस करना काफ़ी अच्छा लगता है. क्या ये सबसे डिफिकल्ट है? अब ऐसा कोई सीन नहीं था जो डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि हम लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड थे. सारे सीन्स हम कई दफ़ा कर चुके थे और काफ़ी रिहर्सल्स कर चुके थे, तो हमें ऐसे कुछ लगा नहीं. ऑन सेट जाके हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे. काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड. 6 महीने पहले हमने हरियाणवी करी, रेसलिंग भी करते रह रहे थे. जो सेट पे गए तो हमें बस कैमरे के सामने जाके वो करना था जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नीतीश सर से. about the collections, which phenomenal collections. After this, Mr. Amir Khan is the king of box office. He was always the king, I think so. मुझे नंबर्स ज़्यादा समझ में नहीं आते. आई थिंक जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, मतलब जो फिल्म से इतना रिलेटेड नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस, तो मुझे नंबर्स ज़्यादा समझते नहीं है. आई थिंक फॉर मी इट्स how much people love a film. तो वो नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं करता उस चीज़ को. सो आई थिंक आमिर सर हैज़ बीन लव्ड. They are the stars of the moment. हम लोग बैकग्राउंड में निकल जाएंगे थोड़ा. हेलो सर, हाउ आर यू? Congratulations. थैंक यू सो मच. हाँ, आ रहा हूँ. 1 बज गए, पार्टी खत्म हो जाएगी. अच्छा, किसी ने आपसे कहा कि आप मेरी अगली हाय.
ना तुम्हारी अलग पार्टी होनी चाहिए, तुम्हें पकड़े से यहाँ खड़ा कर दिया है तो रात में अभी तो हम थाली लेके खड़े हैं। टीका लगाओ सबको। बाय। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों ने खाना खाया? हम अच्छा आप बस तारीफ कर लो। इतनी तारीफ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।